हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे कि जब हम कोई गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो जो हमारा एजेंट होता है उसको हमें अथोराइज करना होता है सो दैट कि वो किसी शिपिंग लाइन से गुड्स की डिलीवरी ले पाए। तो उसके लिए हमें एक लेटर लिखना होता है शिपिंग लाइन को कि वी आर अथोराइज दिस पर्सन टू टेकिंग डिलीवरी ऑफ द कार्गो एंड फॉर द पर्पज ऑफ द कस्टम क्लियरेंस। सो इसके लिए हमें एक लेटर देना होता है। वो लेटर्स हमें प्रिपेयर करना होता है अपने कंपनी के लेटर हेड पे और उसमें कुछ डिटेल मेंशन करनी होती है। तो वो लेटर हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेटर हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेटर में ये शिपिंग लाइन है। ठीक है, जिसको हम ये लेटर दे रहे हैं। ठीक है, तो कौन सी एमएससी शिपिंग लाइन है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है, अथोराइज टू एजेंट। ओके, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्टर हैं, यहाँ पे हम इंपोर्टर हैं, सॉरी। ठीक है, और हम कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से, तो इस शिपिंग लाइन के थ्रू गुड्स आए हैं। अब इंडिया में हमने क्लियरेंस किसी एजेंट को दी गई, जिस एजेंट का नाम है स्टार शिपिंग लाइन। ओके, स्टार लॉजिस्टिक। तो स्टार लॉजिस्टिक को हम अपॉइंट कर रहे हैं कि जो हमारे कार्गो किसी कंट्री से आया है उसको क्लियरेंस करें। तो उसके लिए हमें एमएससी को हमें बताना होगा कि ये हमारी शिपिंग लाइन, हमारा एजेंट है, ये हमारे कस्टम पोर्ट पे इसकी एग्जामिनेशन करवा के कार्गो की डिलीवरी लेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे गुड्स आर, जो हमारे गुड्स है वो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे आए। ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग लाइन हमें क्या करेगी, शिपिंग लाइन हमें नोटिफाई करेगी कि कार्गो अराइवल नोटिस देगी कि आपके कार्गो इंडिया पोर्ट पे आ चुके हैं और इसको आप लो। तो यहाँ पे क्या हमारा क्या एक्टिविटी होगी, हम जैसे हमारा हम बिलोमेंट्री फाइल करवा के जिस सीएचए से हम बिलोमेंट्री फाइल करें उसके लिए अथोराइजेशन लेटर प्रिपेयर करके शिपिंग लाइन को देंगे। तो हम एज एक्सपोर्टर इंपोर्टर हम शिपिंग लाइन को लिखेंगे, वी राइट टू इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज अपॉइंटेड स्टार लॉजिस्टिक एक्ट एज अवर एजेंट। इसके हमारा कस्टम क्लियरेंस एजेंट हमारा कौन है, स्टार लॉजिस्टिक। दैट वी हैव अथोराइज्ड देम टू एक्ट अस ऑन बिहाफ our behalf, okay, in effective delivery consignment so that ship of the MSC lines will give the cargo to us, okay, through the our agent। ठीक है, तो यहाँ पे इसका पर्पस यही है कि हम उसको अपने एजेंट को ऑथराइज करें। तो अपने लेटर हेड पे हम ये लिख के देंगे और कुछ और चीजें भी इसमें लिखनी है। वो क्या है, द पर्पस ऑफ दिस लेटर इज क्लियरिफाई द टर्म्स ऑन विच वी हैव टू ग्रांट अथोराइज स्टार लॉजिस्टिक। ठीक है, क्या टर्म्स है उस पे हमने स्टार लॉजिस्टिक को शिपमेंट क्लियरेंस के लिए दिए, वो है to express authorize the utility request to delivery of the MSC goods consigning in endorse। ओके, endorse टू, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम है डेविड इन्फ्यूजन लिमिटेड, अंडर द ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग। ओके, हमने अपनी बिल ऑफ लेडिंग को एंडोर्स कर दिया है एंड कंसाइन टू द डेविड इन्फ्यूजन लिमिटेड अंडर द सीवी बिल। ये हमने इस पे करके दे दिया है। आप इनको मतलब ये कि जो हमारा बिल ऑफ लेडिंग है उसके पीछे हमने साइन स्टेम करके दे दिया है एज एक्सपोर्टर, एज ए इम्पोर्टर। ओके, वी एक्सप्रेस अथराइज एमएससी टू रिलीज अवर गुड्स टू, किसको करेगा, स्टार लॉजिस्टिक को। ये हमारा जो एजेंट है उसको कार्गो दे सकते हो आप ऑन प्रेजेंटिंग द ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग और आइडेंटिफिकेशन अगेंस्ट द सीवी बिल ऑफ लेडिंग unless we have given the prior notice to contracted to the MSC return in writing। ठीक है, पहले हमने एमएससी को ऑलरेडी बता रखा है। इसके अलावा हम एमएससी को ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो एजेंट है स्टार लॉजिस्टिक, वो हमारे इस शिपमेंट की क्लियरेंस करेगा और आपको ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग देगा। ठीक है, जब आपको हमारा स्टार लॉजिस्टिक ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग देगा और आपको प्रेजेंट करेगा तो उसके बेस पे आप हमारा हमें स्टार लॉजिस्टिक को आप डिलीवरी ऑर्डर दे देना कि कार्गो हैंड ओवर कर सकते हो, हम आपको अथोराइज कर रहे हैं इसके लिए। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है, इन कंसिडरेशन ऑफ एमएससी कंप्लाइंग विद द एबर रिक्वेस्ट वी हियर बाय एग्री टू इंडेमनिटी एमएससी एंड
MSC agency of India, the respective servant and agent, and hold all your harmless respect and liabilities, loss, damage, and whatever nature any of them may be sustained reason of the delivering cargo and forwarding with request. Okay, तो यहाँ पे हमने एक लेटर और इसके अलावा इस अथोराइज लेटर के अलावा में एक लेटर और दिया है जिसमें हमने मेंशन किया है कि आपका जो कंटेनर्स होगा उसकी हम गारंटी लेते हैं, वो अगर डैमेज होगा किसी प्रकार से तो उसका पैसा भी हम भरेंगे। ठीक है, नथिंग इन दिस मैटर ऑपरेट टू रिलीव एमएससी ऑफ एनी ऑब्लिगेशन लायबल टू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। ठीक है, इसके अलावा द वैलिडिटी ऑफ दिस लेटर इज 12 मंथ। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू इन विच टाइम। तो यहाँ पे इस लेटर का सिर्फ रीजन क्या है इसको देने का कि हम अपने बिल ऑफ लेडिंग पे जो हमने अथोराइज कर दिया है कि हमारे जो CHA हैं स्टार लॉजिस्टिक, उसको ये कार्गो आप दे देना, और उसके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग है, वो जब प्रेजेंट करे तो ये हमारा शिपमेंट इसको कर देना, ये हमारी क्लियरेंस करेगा कस्टम में। तो इस सेशन के थ्रू हमारा समझने का पर्पज ये है कि जब हम कोई शिपमेंट करते हैं, ठीक है, और शिपमेंट CIF के केस में आ रही है, तो CIF के केस में क्या होगा कि जो शिपिंग लाइन अपॉइंट की है वो सप्लायर ने की है, मतलब कि एक्सपोर्टर जिसने गुड्स उसकी कंट्री से एक्सपोर्ट कर दिया उसने की है। यहाँ पे हम इंपोर्टर हैं, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ की क्लियरेंस अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि शिपमेंट की टर्म से वो CIF है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, किसी एक स्टार लॉजिस्ट को फॉर एग्जाम्पल हमने अपॉइंट कर दिया क्लियरेंस के लिए, तो हमें एक अथोराइज लेटर इश्यू करना होगा स्टार स्टार लॉजिस्टिक के लिए, और लिखना किसको होगा, शिपिंग लाइन को, MSC को, कि भाई आप हमारे इस एजेंट को ये कार्गो दे देना। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अथोराइज हो जाएगा और कस्टम क्लियरेंस करवा के हमारा जो कार्गो है वो हमारी फैक्ट्री तक पहुंचा देगा। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा हाउ टू अथोराइज द एजेंट। ओके, और कैसे हम उसको लेटर लिखते हैं शिपिंग लाइन को, वो इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।